चलो एक काम तो हुआ, अब तुम्हारा नाम बैचलर्स की लिस्ट से कट गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें शादी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। नहीं, मैं एक आजाद पक्षी हूं, मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी से ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उड़ना मेरी फितरत है। ऊंचा क्या है? तुम अभी तक यहीं हो? जश्न मना रहा हूँ डैड। आप जश्न नहीं मना रहे? अरे आज आपके इकलौते बेटे की आपकी पसंद से शादी हुई है। विक्रम, हर बाप ये चाहता है कि उसके खानदान का नाम हो, उसका वंश आगे बढ़े, और फिर मैंने अपने स्टेटस वालों में तुम्हारी शादी की है। आपका स्टेटस, आपकी इज्जत, आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं। बाप का सब कुछ बेटे का ही तो होता है। बाप के जीते जी क्यों नहीं, उसके मरने के बाद क्यों मुझे? मैंने तुम्हें कुछ देने से इनकार तो नहीं किया। खैर, ये बातें फिर भी हो सकती हैं। वहां बहू अकेली होगी। आज के दिन तो आज ही का दिन तो जश्न मनाने का दिन है डैड। आपको बहू चाहिए थी, मैंने आपको बहू दे दी। आज तक मैंने ही आपको दिया है। एक बेटे ने बाप को दिया है, लेकिन बाप ने बेटे को कुछ नहीं दिया। बस दिया है तो ये जिस्म दिया है, जिस्म दिया है, जिंदगी दे दी है। लेकिन जिंदगी मेरी, सांसें आपकी, कदम मेरे, लेकिन रास्ता आपका, ख्वाहिशें मेरी, लेकिन मंजिल आपकी। तुम बहुत नशे में हो बेटा। हाँ हूं, मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं, लेकिन आप तो बहुत खुश हो गए। मैंने आपका कहा मान लिया, लेकिन मुझे दुख इसी बात का है कि मैंने आपका कहा माना क्यों? वो नेहा क्या समझेगी कि मैंने उसकी शादी एक शराबी, एक जिद्दी इंसान से करा दी, और उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। हाँ, और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। तो फिर आप सिटी टाइम्स मेरे हवाले क्यों नहीं करते? तुम अभी बहू के कमरे में जाओ, कल बात करेंगे। कल कल कल, ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए। पता नहीं आपका ये कल कब आएगा। जिस दिन तुम नेहा को स्वीकार कर लोगे। यहाँ भी शर्त। मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं, आपकी एक शर्त होकर रह गई। लेकिन आप एक बात याद रखिए, मैं एक दिन सब कुछ हासिल करके रहूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सब कुछ हासिल क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। विक्रम, जाने अनजाने मैंने अपनी परेशानी में तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं, दरअसल मैंने ही बेरुखी इख्तियार कर रखी थी तुम्हारी तरफ। आरएम की टेंशन, सिटी टाइम्स की परेशानियां, आरएम की वसीयत, उसके बीच फिर सदाशिव काले का चक्कर, ये सब चीजों में इतना उलझ गया था मैं कि मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं कर पाया। गलतियां मेरी भी हैं। बस बस, बहुत हो चुका। चलो इतना तो है कि तुम्हें मुझ पे तरस तो आया। मैं पुरानी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। नया, बस तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं, यही मेरा सपना है। फिर हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे लंदन जाने का इंतजाम कर दूंगा। क्यों? तुम नहीं चलोगे? कोशिश तो यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें चलता हुआ देखना चाहता हूं।
तुमने इतने दिन इस तरह कैसे गुजारे होंगे ये सोचकर ही मेरा दिल तड़पता है। नेहा, लंदन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना चाहता हूँ। कर दूंगी। पूछोगी नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स? मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन की पावर बतानी चाहिए। क्या है ना नेहा कि वहां पे बहुत गड़बड़ चल रही है, मुझे सब कुछ सॉल्व करना है। वो कंपनी भी तो तुम्हारी है। लेकिन डैडी ने तो पहले से ही तुम्हारे नाम लिख दी थी। जब मैं तुम्हारी हूँ तो मेरी हर चीज तुम्हारी है। तो ठीक है, मैं कल ही डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देता हूँ। विक्रम, अनिल से तुम्हारी कोई बात हुई? वो कुछ जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो चाहता क्या है? उसके चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है रमेश? मैंने सबको पहले ही कह दिया था कि हरमिंदर का पीछा बंद कर दो, लेकिन ये अनिल चोपड़ा आज भी दानिश के पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब तुम हरमिंदर के बारे में अब जानना नहीं चाहते? सिटी टाइम्स में उसके बारे में कुछ छापना नहीं चाहते? मैं उनके बारे में सिर्फ जानना चाहता हूँ, छापना नहीं चाहता। तो फिर विक्रम इतना झमेला क्यों? जब पुलिस उन्हें भूल चुकी है तो फिर हम उसे क्यों याद रखें? नहीं रमेश, नहीं, ये भुलाने लायक चीज नहीं है। ये वही शख्स है जो सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन बढ़ा सकता है, हमें हमारे टारगेट तक पहुंचा सकता है। बस अब यही सोचना है कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हें पता चल चुका है कि हरमिंदर है कहां? हाँ, इसलिए तो मैंने अपने तीनों रिपोर्टर्स को रोक दिया है। लेकिन अब तुम हरमिंदर से क्या चाहते? इतने उतावले क्यों होते हो रमेश? मैं जो कुछ भी चाहूंगा तुम्हें जरूर बताऊंगा। तू नहीं समझ रहा, उनके काम करने का तरीका यही है, समझा? क्या हो क्या रहा है? आज कोई हंसी मजाक नहीं? और फिर ये चेहरा क्यों लटक गया है आज? जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती है ना, तो हर इंसान उदास हो जाता है। अगर इंसान कोई उम्मीद ही ना बांधे तो उदासी उसके पास आए ही क्यों? क्यों रोहित? मैंने इसे मना किया था कि हरमिंदर के बारे में मिस्टर विक्रम जायसवाल से कोई बात ना करें। वो एक नंबर के जिद्दी इंसान हैं। जब उन्होंने अपने डैडी की नहीं सुनी, उनके सामने जिद करते रहे तो हम क्या चीजें यार। बात क्या हुई है? बात सिर्फ इतनी से है कि मिस्टर जायसवाल ने हमें हरमिंदर के बारे में मालूमात करने से मना किया था ना, लेकिन ये साहब उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दानिश के पीछे लगे पड़े थे। एक बात है रोहित जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। हमें मिस्टर विक्रम जायसवाल ने रोका क्यों? यस, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मिस्टर विक्रम ऐसा क्यों कर रहे हैं। भले ही हम ये सिटी टाइम्स में खबर ना छापे, लेकिन कम से कम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो लोग क्रिमिनल है, वांटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन सिटी टाइम्स के अंदर ये खबर नहीं छाप सकते अनिल। अरुण खेतान के डेली टेलीग्राफ में जो खबर छप सकती है ना। अच्छा, तो जनाब ने मिस्टर विक्रम जायसवाल के खिलाफ बगावत करने की ठान ली? हजूर, ये बगावत नहीं, फर्ज है, फर्ज, ताकि हम पुलिस के साथ साथ लोगों को भी होशियार कर सकें। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर करीम है। आज अचानक कैसे याद आ गई? मिस्टर रमेश, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहिए। जी नहीं, फोन पर नहीं, मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्यों, क्या सिटी टाइम्स पर फिर से शक की बारिश होने लगी है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आ जाइए कभी भी। तो ठीक है, कल शाम को 6 बजे। ओके, आने से पहले एक फोन जरूर कर दीजिएगा। जी जरूर, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर, आप एडिटर रमेश अय्यर से क्या जानना चाहते हैं? वागले, कल इत्तेफाकन मैं जगमोहन की मां से मिला। कौन जगमोहन सर? वही जिसने रोहित के सामने अपने आप को गोली मार ली। हाँ हाँ, जिसके बारे में सिटी टाइम्स में छपा था।
हाँ भाई, जगमोहन की माँ ने मुझे बताया कि रोहित के साथ साथ संजना और अनिल भी उनसे मिले थे। सर, हो सकता है वो लोग टेररिज्म पर कुछ लिखना चाह रहे हो। इतने दिनों बाद। खैर वागले, पंजाब गवर्नमेंट ने जिन उग्रवादियों के बारे में हम लोगों से मदद मांगी है, उस लिस्ट में एक नाम हरमिंदर का भी है। जगमोहन हरमिंदर के साथ काफी वक्त तक रहा था, लेकिन हम लोगों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरमिंदर का ग्रुप तो कब का टूट के बिखर चुका है और हरमिंदर वो आज तक लापता है। तो इसका सिटी टाइम्स या रिपोर्टर से क्या ताल्लुक? अगले जब ये रिपोर्टर्स जगमोहन के घर वालों से मिले होंगे, तब ये लोग जरूर कोई ना कोई जानकारी हासिल करना चाहते होंगे, क्योंकि इन लोगों ने जगमोहन की मां से उसके साथियों के बारे में भी पूछताछ की। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अगर कोई रिपोर्टर किसी मुजरिम से या उनके घर वालों से मिलना चाहे तो क्या ये जुर्म? नहीं वागले, कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर इन रिपोर्टर्स को हरमिंदर के बारे में कोई जानकारी हासिल हुई है, तो इनका फर्ज बन जाता है कि ये लोग हमें इन्फॉर्म करें या फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने न्यूज़पेपर में छापें। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वजह से मैं एडिटर रमेश अय्यर से मिलना चाहता हूं। सर, आपको नहीं लगता कि पुलिस भी पत्नियों की तरह शक्की होती है? वागले, पुलिस शक करती है तभी तो केस सॉल्व होते हैं। भाई, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। वो कल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उस वक्त तुम भी यहाँ रहो। सर, अगर आप चाहते हैं तो हम उनसे मिलकर बात कर लेंगे। उसे मुझसे बात करनी है, तुम लोगों से नहीं। खैर, ये मसला हम कल सॉल्व कर लेंगे, ओके? हाँ रोहित, एक बात और। भाई, तुम लोग अनिल को समझाते क्यों नहीं हो? विक्रम ने एक बार जो मना कर दिया सो कर दिया। उसे समझाओ और कहो कि दिल्ली लौट जाए। वैसे भी 2 दिन से ऑफिस आया नहीं है, ना ही कोई उसकी खबर है। हाँ, मैंने भी कई बार उसके घर पे फोन लगाया, लेकिन कोई उठाता नहीं वहां पे। तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। दरअसल उसकी दिलचस्पी हरमिंदर और दानिश की खबरों में है, जो विक्रम के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन सर, जब वो लोग इसी शहर में मौजूद हैं, तो हम उन पर कुछ लिखते क्यों नहीं, जिससे सभी सावधान हो जाएंगे और फिर सिटी टाइम्स के लिए एक नई खबर भी तो होगी। जब विक्रम खुद इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रखता तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं? भाई, वो मालिक है सिटी टाइम्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप सही कह रहे हैं सर, हमें वही करना चाहिए जो मिस्टर विक्रम चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अनिल से कांटेक्ट करने की। मैं तो चाहता हूं कि अनिल मिस्टर विक्रम के मामले में ना उलझे और वापस दिल्ली चला जाए। आज जो हालत अनिल की है, जरा उस पर गौर करो। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मिस्टर विक्रम खामोश। हर बड़ा आदमी ऐसा ही होता है, अपने काम से मतलब रखता है, अपनी मर्जी का मालिक। जिससे काम करवाना चाहे करवाए, जिससे ना चाहे ना करवाए। अपना ज़मीर भी तो होता है, जो इंसान को अंदर से झंझोड़ता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। बड़े और अमीर लोग जमीर से बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस करने के लिए जमीर से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मिस्टर विक्रम ने हमारा वक्त और हमारी सर्विसेज खरीदी हैं और हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारा वक्त और हमारी सर्विसेज खरीदी है, हमारा ज़मीर नहीं। मैं अनिल को समझा के थक गया हूँ और तुम भी यही बातें कर रही हो। मिस्टर विक्रम अगर ये नहीं चाहते हैं कि हम हरमिंदर के बारे में मालूमात करें तो नहीं करें। यही तो सवाल उठता है ना रोहित, कि क्यों नहीं करें? समाज में उथल पुथल मचाने वाले लोग जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है, अगर वो लोग हमारी नजर में आ गए हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएं? और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तुम ऐसे तो नहीं थे रोहित। दरअसल मैं अनिल की वजह से परेशान हूँ। वो जो कदम उठा रहा है वो है तो सही, लेकिन उससे उसे नुकसान होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नेहा इतनी जल्दी मान जाएगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए इतनी जल्दी राजी हो जाएगी। तुमने राय दी और मैंने मान ली और मैं कामयाब भी हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम्हें शिपिंग कंपनी वापस मिल जाएगी। बल्कि मैं तो कहूंगी कि नेहा जैसे दस्तखत करे तुम ये कंपनी बेच दो विक्रम। क्यों? विक्रम, हो सकता है डॉक्टर दास हमारा काम ना कर सके और नेहा वापस आ गई तो? क्या तुम्हें डॉक्टर दास पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर दास पे तो मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे इंडिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना है। लेकिन अगर किटी को इस बात का पता चल गया तो
तो वो नेहा को कभी दस्तखत नहीं करने देगी। मुझे अगर डर है तो सिर्फ किटी का। वो तो इस कदर यहाँ आकर जम गई है कि वापस जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन जहाँ इतने दिन सहन कर लिया, थोड़े दिन और सही। वो नेहा के साथ लंदन तो जा ही रही है। जब नेहा ही वापस नहीं आएगी तो किटी आकर क्या करेगी? आज ऐसा ही हो। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओ, मैंने तो सोचा था कि तुम फुर्सत में आए हो। हम कहीं घूमने चलते, डिनर भी बाहर करते। इन्हीं दिनों को लाने के लिए तो मुझे बहुत काम करना है अनीता, और तुम जानती हो आरएम की शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। सदाशिव काले जैसी एक और कहानी को जन्म देना है ताकि इस बार हमेशा हमेशा के लिए सिटी टाइम्स मेरा हो जाए। विक्रम, रास्ते जब साफ हो तो उन पे तेज दौड़ने में ही समझदारी है, लेकिन अपने आप पे काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो हिम्मत इकट्ठा करने में ना जाने मेरा कितना वक्त जाया हो जाता। मुझे खुशी है मैं तुम्हारे कुछ तो काम आ सके। मैं चलता, मुझे देर हो रही है। मौका मिलते मैं तुम्हें फोन करूंगा। बाय।